ये बिल्कुल बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया गया है डिटर्मिनेंट का। इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे अब मैं क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है कि आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 102 18 36 1 3 4 17 3 एंड 6, ठीक। और इस डिटर्मिनेंट को आपको बोला जा रहा है कि भाई इस डिटर्मिनेंट को विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब कब होती थी, मैं प्रॉपर्टी को अगर याद करता हूं तो प्रॉपर्टी में मैंने सीखा था डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है अगर डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम कैसे हैं आपके, आइडेंटिकल है। मैंने कुछ ऐसे ही सीखा था। या फिर कोई पूरा का पूरा एक रो और पूरा का पूरा एक कॉलम, उसके सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाए आपके 0। तो अब एलिमेंट्स को तो हम 0 नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कोई दो रो या दो कॉलम्स को हम आइडेंटिकल कर सकते हैं क्या। अब दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल करने के लिए अगर मैं ये डिटर्मिनेंट देखता हूँ तो देखिए इस डिटर्मिनेंट में अगर हम देखते हैं तो मुझे कुछ ये दिख रहा है कि जो फर्स्ट वाली रो है, अगर इस फर्स्ट वाली रो में से हम 6 कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहां हम लिख क्या सकते हैं, टेकिंग 6 कॉमन फ्रॉम रो 1। अब रो 1 से अगर 6 कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में किसी एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर कॉमन लिया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी हमने देखी हुई थी। अब 6 अगर कॉमन लेता हूं फर्स्ट रो में से, तो 6 कॉमन लेने के बाद कितना हो गया, 102 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 17 टाइम्स। 18 में से 6 कॉमन लेंगे 3, 18 में से 6 कॉमन लेंगे 6, ये हो गया 1 3 4, बाकी की 7 3 6। अब जैसे ही हमने ये किया तो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल गया। अब इसमें क्या हो गया, रो 1 और रो 2 कैसे होगा, वो सॉरी आपका रो 1 और रो 3 ये आपको कैसे मिल गया, आइडेंटिकल। अब जैसे ही आइडेंटिकल मिले तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू R3। तो फ्रॉम प्रॉपर्टीज इफ टू रोज are same then value of determinant will be 0, ठीक है। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो 0 प्रूफ करने के लिए डिटर्मिनेंट अगर आ रहा है, बेसिक 1 मार्क क्वेश्चन है, ये आपको मिल सकता है, तो हमें करना क्या है, बस जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो मेन चीज है कि प्रॉपर्टी आपको याद करना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था। और अगर अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई जिन्होंने नहीं देखी थी वो वीडियो, तो उस वीडियो को पहले देख लेना, प्रॉपर्टी को देख लेना। मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा था कि प्रॉपर्टी पहले क्लियर हो जानी चाहिए आपकी, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ आपको ये दिया गया। अब इसी का देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ही टाइप 1 बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसी में अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कुछ, तो सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, एक डिटर्मिनेंट यहां पर भी आपको दिया गया है और इस डिटर्मिनेंट में भी आपको क्या बोला जा रहा है कि भैया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी या विदाउट एक्सपेंडिंग, दोनों में से जो भी वो यूज करते हैं, मींस मुझे प्रॉपर्टी ही यूज करनी है कि उस डिटर्मिनेंट को भी आपको बोलना है, बताना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है 0 है। 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x कुछ ये दिया है और आपको बोला जा रहा है कि भाई आप इसको 0 कर दीजिए। देखो अब जब तक मैंने क्वेश्चन लिखा होगा बहुत सारे बच्चों को आंसर आ चुका होगा, इसको मैं 0 कैसे कर सकता हूं, इसको 0 करने के लिए मुझे करना क्या है, देखिए यहाँ पे कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल बन सकते हैं। ये वाला मुझे दिख रहा है ऐसा कि सब में x है, ठीक है, सब में x होने के बाद ही क्या है, और सब में 3 भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे भी कितना लिख सकते हैं, टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम रो 3। अब रो 3 से जैसे हमने 3x कॉमन लिया तो ये कितना, रो 1 को तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो रो 1 एज इट इज, रो 2 में कोई ऑपरेशन नहीं, रो 2 एज इट इज। अब यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं 6x में से हमने 3x कॉमन ले लिया, 2 आ गया, 9x में से 3x कॉमन लिया 3 एंड दिस वन इज 4। अब जैसे ही हमने ये किया तो यहाँ पे क्या आ गया, रो 1 इज इक्वल टू रो 2। अब रो 1 और रो 2 आपके इक्वल हैं, तो फ्रॉम प्रॉपर्टी आप यहां पर कितना बोल सकते हो इसको भाई, प्रॉपर्टी अगर आपकी कोई दो रो सेम है तो हमने पढ़ा है डिटर्मिनेंट कैसा होगा, 0,
ठीक है, बिल्कुल टाइप 1 वाले 2 क्वेश्चन तो हमने देखे। अब इससे थोड़ा सा एडवांस देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको और कैसे मिल सकता है। ठीक, अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो थोड़े एडवांस इससे ज्यादा आ रहे हैं, टाइप 2 क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं। अब टाइप 2 क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ ये दिया है टाइप 2। तो टाइप 2 में जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है आपको यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। एक डिटर्मिनेंट दिया गया है आपको। डिटर्मिनेंट क्या दिया गया है भाई? 1 1 1 बी सी सी ए बी ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी। ठीक, अब इस डिटर्मिनेंट को आपको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको कि भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेंट को 0 प्रूफ करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो वही सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो एक साइक्लिक बन रहा है, ए बी सी कुछ इस तरह से मिल रहा है। ए बी प्लस ए सी मल्टीप्लाई करता हूँ, बी सी मिस है, बी सी प्लस ए बी मिलेगा तो सी ए मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या है, पहले मैं इसको जो बेसिक आ रहा है मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई इसको मैं मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट को ओपन करता हूँ। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये कितना होता है, यहाँ से 1 1 1 एज इट इज बी सी सी ए और ये ए बी। इसको ओपन करते हैं, कितना आ गया ए बी प्लस ए सी। ये कितना आ गया बी सी प्लस बी ए। ये कितना आ गया ए सी प्लस बी सी। कुछ इतना मिला। अब जैसे ये मिल रहा तो देखो अगर इसमें देखते हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बी है ए सी है, लेकिन एक टर्म मुझे और मिसिंग कौन सा मिल जा रहा है यहाँ पे, बी सी वाला। ठीक, ये नहीं मिल रहा, साइकिल जो एक बन रही है, साइक्लिक बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C3 पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। और ऑपरेशन के लिए हमने सीखा था कुछ इस तरह से सिंबल यूज करते हैं, C3 प्लस C2। अब C3 प्लस C2 करते हैं तो कितना आ गया 1 BC, ये हो गया AB प्लस AC प्लस BC, 1 CA, ये हो गया आपका AB, लिख लेता हूं इसको, BA को मैंने AB लिख लिया, प्लस AC जो ये आ रहा था कुछ आपका, प्लस BC ये वाला टर्म, प्लस में हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 AB, ये कितना हो गया AB प्लस BC प्लस AC, कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए जो हमारा थर्ड वाला कॉलम है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स देखिए सब सेम है तीनों रोज में। ठीक, तो अब यहां से हम फिर से क्या कर सकते हैं, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। ठीक, अब कॉलम 3 में से कॉमन लेते हैं तो कॉमन कितना आ गया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। कॉमन आया 1 1 1, ये मिल गया आपको बी सी, ये मिल गया आपको सी ए, ये मिल गया कुछ ए बी, और यहां से कॉमन आ गया आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब जैसे ये 1 हुए तो यहाँ क्या मिल गया मुझे, तीन जो आपके जो सॉरी यहाँ पे थे दोनों कॉलम C1 और C3 कैसे हो गए, आइडेंटिकल है, C1 इज इक्वल टू C3। अब जैसे दो कॉलम्स या दो रो आइडेंटिकल होते थे, हमने क्या सीखा था, हम क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट कैसा होगा इसका 0। तो फ्रॉम प्रॉपर्टी आप क्या बोल सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, ये टाइप 2। अब इस तरह के क्वेश्चन में मुझे बस प्रैक्टिस, थोड़ा सा जो मुझे बेसिक मिल रहा था वो मिल के आ रहा था, एंड पहले ये है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व किया। अब उसके बाद देखा भाई हम कर क्या सकते हैं, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा। ये अभी देखने में आपको लग रहा है बहुत इजी है, इसमें क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। उस समय पर जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल रहा है या कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल रहा है, तो आपको वहां पे क्वेश्चन को देखते ही समझना मुझे क्या करना है और उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। और जो मैं कुछ बता रहा हूं कब कहां पे कैसे ऑपरेशन को अप्लाई करना है, कैसे आपके माइंड में वो आना चाहिए, उसके लिए देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया था तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे एक साइकिल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म मिसिंग मिल रहा था हर कॉलम में। ठीक है, तो हमने उसके लिए क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया अपनी तरफ से, और ऐड करने के लिए हम अपने पास से नहीं लाए, हमने उसी डिटर्मिनेंट में से कोई एक कॉलम या कोई एक रो को ऐड कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है किसी भी एक रो में किसी और रो को, किसी भी एक कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई किया, हमने उसको ऐड किया, और ऐड करने के बाद कॉमन लिया, और कॉमन लेके दो रोज को या दो कॉलम को आइडेंटिकल बना दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। ठीक, इसको अगर हटाते हैं,
ठीक। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट एक डिटर्मिनेंट दिया गया a माइनस बी b माइनस c माइनस a, b माइनस c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b एंड b माइनस c। कुछ ये डिटर्मिनेंट आपको दे दिया गया और बोला जा रहा है कि भाई इस डिटर्मिनेंट को विदाउट एक्सपेंडिंग आपको प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है आपका वो कैसा है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आपको प्रूफ करनी ही है यहाँ पर, तो देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के लिए क्या है, फिर से अब मुझे यहाँ मिल क्या रहा है, कुछ a माइनस बी माइनस c माइनस है। अगर मैं देखता हूँ जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ है, जो टर्म फर्स्ट रो है वो आपका कुछ इस तरह से, ठीक, c माइनस ए डायगोनल, ये a माइनस बी तो ये भी a माइनस बी। अब इस तरह का डिटर्मिनेंट जब भी आपको मिलता है कि जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, तो अगर आप इस तरह से इसको देखते हो तो इस तरह के डिटर्मिनेंट में आपको करना क्या है, इस तरह के डिटर्मिनेंट में आप सारी रोज को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। वो हम मन में कर सकते हैं कि कहां से मुझे कुछ 0 मिल सकता है क्या कहीं से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ऐड करने पे या तो आइडेंटिकल सारे किसी एक रो या एक कॉलम में सब सेम आ जाएगा या सब्ट्रैक्ट करने में आ रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे मैं कर क्या सकता हूँ, यहाँ पे ये था तो मैंने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब पहला ऑपरेशन जो मैंने बोला था प्लस करते हैं। अब अगर प्लस कर रहा हूँ तो प्लस में देखो क्या हो रहा है, बी से बी कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, अगर मैं लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका a माइनस बी करस्पॉन्डिंग से करस्पॉन्डिंग होता है, प्लस करेंगे b माइनस सी प्लस करेंगे c माइनस a। सेकेंड वाला b माइनस सी था, इसमें अगर ऐड करूंगा प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b। थर्ड था आपका c माइनस a प्लस करूंगा a माइनस b प्लस b माइनस c। बाकी हमें कहीं पर कुछ नहीं करना है, जो जैसा था उसको वैसे ही रहने दीजिए। कुछ ये इसी तरह से था। अब देखिए जैसे ही मैंने प्लस किया, प्लस करते क्या मिला, प्लस a माइनस c प्लस b माइनस b कैंसिल आउट। सिमिलरली प्लस का b माइनस का b प्लस का a माइनस का a प्लस का c माइनस का c। यहाँ पर प्लस का c माइनस का c प्लस का b माइनस b प्लस a माइनस a। सब पूरा का पूरा जो फर्स्ट आपका रो था वो कैसा हो गया, 0 1 0 0 0। ये है b माइनस c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c कुछ हिस्सा। अब फिर से प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, जैसे ही हमने पढ़ा है किसी भी एक रो एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हुए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो आपकी सब एलिमेंट 0 है और फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 0 है, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम प्रॉपर्टी आप यहां पर मेंशन करेंगे एग्जाम में, ठीक। फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट शुड बी 0। तो वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज करी और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि भाई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0। हो गया सॉल्व। तो यहाँ पर भी क्या था, वही सेम साइकिल जैसा कुछ बन रहा, साइक्लिक है, जहां साइक्लिक है उस साइक्लिक ऑर्डर पे ध्यान दीजिए। एक टर्म मिस हो रहा है, प्लस करना है माइनस करना है, क्या कर रहा हूं उसको देखिए, ठीक है। और वो करने के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया गया है, एग्जाम में भी आया हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स मिला है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसको देखिए, प्रैक्टिस करिए उनकी, और साथ साथ जो मैंने शीट दे रखी थी फर्स्ट आपको वीडियो में ही मैंने उसका लिंक दे दिया था, और जिन्होंने वहां से नहीं लिया है मैं इस वीडियो में भी उस शीट का लिंक दे दूंगा। आप उन क्वेश्चंस को करिए एक बार, ठीक है, क्वेश्चन करिए और मेरे को बताइए अगर अभी भी किसी का कोई डाउट है। और चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे किस तरह से मिल सकता है क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुछ आपको यहाँ पर,
ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके है विदाउट एक्सपेंडिंग, सो दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप 2 में ही मैं इसको डाल रहा हूँ। तो ये कुछ दिया गया है आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा -1, ठीक, और कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, 42, 40 एंड 2 इक्वल टू प्रूफ करना है 0 है। अब भाई 0 है, डिटर्मिनेंट मैंने पढ़ा है 2 रो 2 कॉलम आइडेंटिकल, सेम प्रॉपर्टी बार बार यूज करना है डिटर्मिनेंट के लिए। अब कॉसेक मिल रहा है, कॉट मिल रहा है, तो क्या कोई आइडेंटिटी पढ़ी है मैंने इसमें? मैंने एक आइडेंटिटी यहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ा है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है? अब ये आइडेंटिटी पढ़ी है तो मैं यहाँ से कितना लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ ये मिल रहा है 1। अब अगर मैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ला पाऊं तो उसको मैं 1 बोल सकता हूँ, 1 बोल सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मुझे ये चीज करनी है तो ये कैसे मिल सकता है मुझे, यहाँ पे कॉलम 1 में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये हो गया कुछ आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा था, ये -1, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज -1, 42 माइनस 2, सॉरी कितना 42 माइनस 40, ये कितना हो गया 40, ये कितना 2। अब आइडेंटिटी यूज करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ से, ये तो हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, अभी अभी देखा था, इसको कॉट स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, ये -1 हो गया, ठीक है, इतना कुछ, ठीक। अब आगे बढ़ता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहां से निकालता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा तो ये कितना आएगा -1, तो इसको कितना लिख सकते हैं -1, ये एज इट इज रहने दीजिए, ये -1 आ गया कुछ आपका, ठीक। इसको लिखते हैं तो ये कितना आ गया आपका 2, ये 2 आ गया, ये 40 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक। अब जैसे ये आया कुछ आपका, तो देखिए एक सेकंड, कुछ क्वेश्चन शायद गलत नोट हो गया, हाँ ये वाला +1 दिया गया है, अब ये +1 है तो ये +1 है, ये +1 है। अब अगर यहाँ देखते हैं तो देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों आइडेंटिकल हैं, 1 1 -1 -1 2 2, ठीक है। तो अब अगर दो कॉलम आइडेंटिकल है तो मैंने फिर क्या सीखा, फिर हम क्या बोल सकते हैं भाई, कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3, इसका मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये तो है कुछ डिटर्मिनेंट की वैल्यू जहां पे 0 निकालने के लिए बोला जा रहा है, कि बार बार आपको बोला जा रहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, कुछ इस तरह से किया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्वेश्चन देखा हमने, या कुछ डिजिट्स दी है या साइक्लिक ऑर्डर में दिया गया है। अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं हम आगे, ठीक। यहाँ पे आपको दिया जाता है कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, और क्वेश्चन के साथ आपको वो देगा, क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाएगा आपको, प्रॉपर्टी के साथ है, यहाँ पर वही आपको 0 ही बोला जा रहा है अभी भी, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी, अब इसको कॉन्सेप्ट समझ में आना चालू हो गया है, वो अब इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएगा, वो इस क्वेश्चन को समझ पाएगा। इस क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए, बोर्ड में एक बार आया है, दिया गया है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट दिया है और डिटर्मिनेंट देने के बाद उन्होंने आपको बोला है कि भाई प्रॉपर्टीज को यूज करना है और इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। ax माइनस a माइनस x की पावर 2 1, ay प्लस a की पावर माइनस y की पावर 2, ay माइनस a की पावर माइनस y की पावर 2 1, a2 प्लस सॉरी z दिया है a की पावर z माइनस z, a की पावर z माइनस a की पावर माइनस z की पावर 2 1, कुछ ये दिया गया है, और साथ साथ आपको दे दिया a इज ग्रेटर देन 0 एंड x y z बिलोंग्स टू r, कुछ इतना दिया गया, और आपको बोला जा रहा है कि भाई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रॉपर्टी से करनी है, डिटर्मिनेंट मैंने एक्सपेंड करना सीखा है किसी भी एक रो या एक कॉलम के अगेंस्ट, वो नहीं करना मुझे, वैल्यू निकालनी है प्रॉपर्टी से।
अब प्रॉपर्टी से निकालनी है तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो भाई ऑप्शन मुझे ये मिल रहा है कि भाई जो ये स्क्वायर स्क्वायर दिए इनको ओपन करके देखते हैं। इनको ओपन करेंगे कितना आ गया, ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x प्लस 2 ए की पावर x इंटू ए की पावर माइनस x, कुछ इतना ही आएगा। ये कितना आ गया, ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस 2x सॉरी प्लस माइनस 2 ए की पावर x माइनस ए की पावर सॉरी 2 ए की पावर x इंटू ए की पावर माइनस x, ये 1। इसको करेंगे ए की पावर 2y प्लस ए की पावर माइनस 2y प्लस 2 ए की पावर y इंटू ए की पावर माइनस y, ए की पावर y प्लस ए की पावर माइनस 2y प्लस सॉरी माइनस का है तो ये 2 ए की पावर y इंटू ए की पावर माइनस y 1, ए की पावर 2z प्लस ए की पावर माइनस 2z प्लस 2 ए की पावर z इंटू ए की पावर माइनस z, ए की पावर z प्लस ए की पावर माइनस z माइनस 2 ए की पावर z इंटू ए की पावर माइनस z 1। कुछ इतना करा जा सकता था तो पहले हमने इतना कर दिया। अब यहाँ देखो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे जो यूज हो रही है ए की पावर x इंटू ए की पावर माइनस x, कितना होगा ये दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, x माइनस x मतलब ए की पावर 0 और वैल्यू किसी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1। तो इस तरह से अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करता हूँ तो ये पूरा कितना हो गया 2 इंटू 1, ये बन जाएगा आपका 2, ठीक है। तो अब अगर ये है तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये जितना भी कुछ है ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x प्लस 2 ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस 2x माइनस 2 1, ए की पावर 2y प्लस ए की पावर माइनस 2y प्लस 2 ए की पावर y प्लस ए की पावर माइनस 2y माइनस 2, ये कितना हो गया 1, ए की पावर 2z प्लस ए की पावर माइनस 2z प्लस 2 ए की पावर z प्लस ए की पावर, ये कितना आ गया आपका, ये 2 था, यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया था, ये भी 2 है ये भी 2 है, ठीक है। ये 2 ए की पावर 2z प्लस ए की पावर माइनस 2z और माइनस 2 1, ये कुछ इतना। अब यहाँ पर आने के बाद देखो आपको कुछ अब साइक्लिक जैसा कुछ सेम दिखना स्टार्ट हुआ जो पहले क्वेश्चन किए थे हमने बेसिक। अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ देखो ए की पावर 2x मिल रहा है, ए की पावर 2x मिल रहा है, ए की पावर माइनस 2x मिल रहा है, ए की पावर माइनस 2x मिल रहा है, मीन्स अब आइडेंटिकल बनाने की तरफ आना है या किसी एक रो को 0 बनाना है कॉलम को। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि भाई अगर इस रो में इसको मैं माइनस कर दूं तो कम से कम ये तो कैंसिल आउट होंगे। तो मैं ऑपरेशन क्या कर सकता हूँ, कॉलम ले लेता हूँ, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस करूंगा ए की पावर 2x प्लस, यहाँ पे ये एक लिख के दिखा देता हूँ, ए की पावर 2x प्लस ए की पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस ए की पावर 2x माइनस ए की पावर माइनस 2x और ये हो गया प्लस 2। तो ये आपके क्या होगा, कैंसिल आउट, और कैंसिल हो गया कितना बच जाएगा 4। तो हम इसको डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं, ये कितना आ गया आपका 4। इसमें कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे 1। यहाँ पर कोई, ये भी सेम आपका 4 बनेगा, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं है, 2y प्लस ए की पावर माइनस 2y माइनस 2 1 4 ए की पावर 2z प्लस ए की पावर माइनस 2z माइनस 2 1, कुछ इतना। अब मुझे यहां से जैसे ये मिला, हिंट मिल गया कि भाई फर्स्ट कॉलम में से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिया 1 1 1, अब जैसे ही 4 कॉमन लिया, अब मुझे क्या मिल गया, कॉलम 1 कॉलम 3, C1 इक्वल टू C3 मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी जा रही है, जरूरी नहीं है कि हर बार 0 है, तो डिपेंड करना है कि मुझे किस तरह से उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को करिए, प्रॉपर्टी में अगर आ रहा है मोस्टली 0 मिल रहा है आपको, सॉल्व करते करते 2 रो कॉलम आपको कॉमन मिल गई या 2 कॉलम आपको आइडेंटिकल मिल गए, तो आप वहां पे 0 बोल सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी का यही काम है। अब इसी चीज को अगर मैं डायरेक्टली एक्सपेंड करता तब भी 0 आता, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को मुझे डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करना जो मैंने सीखा हुआ था, हमें करना प्रॉपर्टी की हेल्प से है, क्योंकि प्रॉपर्टी की हेल्प से ही हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कुछ ये क्वेश्चन था आपका बेसिक। अब
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अपने पास और एक बार अटेम्प्ट करिएगा खुद करने का, ठीक है। अब आते हैं कुछ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया क्या गया है, उसके लिए अगर हम देखते हैं कुछ, तो वो दिया गया है आपको यहाँ पर आप क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ साथ आपको यही क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको दे दिया गया है जीपी का यूज कराया है। क्वेश्चन दिया गया है इफ A1 A2 A3 टेस्ट ए आर इन जीपी देन प्रूव दैट, कुछ ये दे दिया गया। अब प्रूफ क्या करा रहे हैं, AR+1 AR+5 AR+9 AR+7 AR+11 AR+15 AR+11 AR+17 AR+21, ठीक। अब ये दिया गया है आपको इफ A1 A2 A3 AR इन जीपी देन प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, कि भाई इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है वो R से इंडिपेंडेंट आ रही है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि अब इसकी वैल्यू R से इंडिपेंडेंट आ रही है तो पहले तो सॉल्व करके ही मुझे पता लगेगा, ठीक है। अब जीपी के लिए अगर मैं जनरल टर्म का फॉर्मूला देखता हूं, जीपी हमने फॉर्मूला पढ़ा था AN, AR⁻n-1। ए क्या था आपका फर्स्ट टर्म था, R क्या था, इसको अगर हम देखते थे ये फर्स्ट टर्म होता था कुछ आपका, R कॉमन रेशियो हुआ करता था और N क्या था आपका नंबर ऑफ टर्म, कुछ ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ये जीपी में हमें बोल ही रखा है। अब जीपी में बोल रखा है तो सबसे फर्स्ट मुझे क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए अगर दिया गया है मैं इनको पहले जनरल टर्म में कन्वर्ट करूंगा। जनरल टर्म में मतलब ये दे रखा है AR+1। अब अगर मैं इस फॉर्मूले से देखता हूं, एक लिख लेते हैं यहाँ से AR+1, तो इसको कितना लिख सकते हैं A, ठीक है। R+1 टर्म था तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म को मान लेता हूँ कैपिटल A और कॉमन रेशियो मान लेते हैं कैपिटल R। तो R+1 को हम कितना लिखेंगे, फॉर्मूला कितना होता था N, N कितना है R+1 -1, मतलब ये कितना आ गया AR⁻R, कुछ इतना ही आएगा, एक टर्म कम हो गया आपका यहाँ पे। अब अगर इसको लिखते हैं तो ये कितना हो गया आपका, तो यहाँ पे इसको लिखने से पहले आप लिख लीजिएगा लेट कैपिटल A इज फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल R इज कॉमन रेशियो इन जीपी। अब अगर ये है तो फॉर्मूले से हम यहाँ लिख सकते हैं AR+1 को कितना लिख सकते हैं AR⁻R, कुछ इतना लिख सकते हैं। AR+5 को कितना लिख सकते हैं AR⁻5 है यहाँ पे ये, तो कितना हो गया R+4। इसको कितना लिख सकते हैं AR⁻R+8, इसको लिख सकते हैं AR⁻R+6, इसको AR⁻R+10, इसको लिख सकते हैं AR⁻R+14, लिख सकते हैं इतना। इसको AR ये कितना हो गया आपका 10, AR⁻16, AR⁻20, कुछ इतना लिख लिया, ठीक। अब इतना लिखने के बाद अब देखो यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन सबको हटाते हैं यहाँ से भाई, ठीक है। अब अगर ये है तो यहाँ से मैं सब में से कुछ मुझे कॉमन जैसा मिल रहा है क्या, कॉमन ले सकता हूँ मैं कुछ सब में से। अब यहाँ देखो ये कितना मिल रहा है, अगर मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ पर AR, इसको लिख दूं या इसको आप समझ सकते हैं ये कितना लिखा है AR⁻R इंटू R⁻4, ठीक है। तो सब में से मुझे AR⁻R कॉमन मिल जा रहा है, तो पूरे के पूरे अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे कॉमन कितना मिल जाएगा आपका, टेकिंग कॉमन AR⁻R फ्रॉम ऑल रोज, ठीक। सब में से AR⁻R अगर मैं कॉमन लेता हूँ, एक इसमें से कॉमन आएगा, एक इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा, मतलब AR⁻3 कॉमन मिल गया मुझे।
अब इतना कॉमन मिला तो यहाँ कितना बचा आपका 1, यहाँ कितना बचा r की पावर 4, यहाँ कितना बच गया r की पावर 8। ठीक है, इतना आ गया क्लियर। यहाँ कितना बच गया r की पावर 6, यहाँ कितना बच गया आपका, ये बच गया आपका r की पावर 10, यहाँ कितना बच गया r की पावर 14। नीचे आते हैं r की पावर 10, r की पावर 16, r की पावर 20। कुछ ये इतना कॉमन मिला। ठीक है, अब जब मुझे यहाँ से ये कॉमन मिला तो कॉमन मिलने के बाद देखो अब मैं कर क्या सकता हूँ, अब मुझे कुछ आइडेंटिकल बनाना है। आइडेंटिकल कैसे बनाया जा सकता है सबको, अब कर क्या सकते हैं भाई, किसी तरह से कुछ और कहीं से कॉमन मिल रहा हो। अब और कहाँ से कॉमन मिल रहा है, इस सब में से मुझे क्या कॉमन मिल सकता है, r की पावर 4 कॉमन मिल सकता है। ठीक है, सब में से r की पावर 4 कॉमन मिल रहा है, सब में से r की पावर 4, और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से सब में से कितना मिल रहा है, यहाँ से r की पावर 2 कॉमन मिल सकता है, तो r की पावर 3। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना कॉमन आ जाएगा आपका, कॉमन ही ले लिया जाए। ठीक है, कॉमन लेते हैं तो ये कितना आ गया आपका 1 r की पावर, ये हो गया आपका 1। ठीक है, और ये हो गया आपका 1 r की पावर 8। ठीक, यहाँ पे आ गया आपका, इसमें से मैंने कितना कॉमन लिया था, ये r की पावर 6 एज इट इज है। यहाँ से r की पावर 4 लिया था तो ये r की पावर 6 हो गया आपका। यहाँ से मैंने 8 कॉमन लिया था तो ये इतना हो गया। यहाँ से r की पावर 10 है, यहाँ से मैंने r की पावर 4 कॉमन लिया था तो r की पावर 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो गया 12 हो जाएगा ये वाला कुछ आपका। यहाँ से अगर r की पावर 8 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा r की पावर 12, कुछ इतना मिलेगा आपको। ठीक, अब यहाँ पे आप लिख लो फ्रॉम C2, यहाँ से हमने कितना लिया है r की पावर 4 एंड C3 r की पावर 8, इतना हमने कॉमन लिया। अब जैसे ही कॉमन लिया तो देखो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, कुछ कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हुए दिख रहा है। अब 2 रो या 2 कॉलम कैसे आइडेंटिकल, यहाँ से r की पावर कितना कॉमन लिया था 4 तो इसको भी बाहर ले लो, और यहाँ से r की पावर 8 लिया था इसको भी कॉमन ले लो। अब यहाँ से मुझे कितना मिल सकता है, r की पावर 6 दोबारा मिल सकता है, तो ये r की पावर 3 होल पावर 3 था, r की पावर 4, r की पावर 8, r की पावर 6 कॉमन, और ये कितना आ गया 1 1 1 1 1 1, r की पावर 10, r की पावर 12, r की पावर 12। अब रो 1 इज इक्वल टू रो 2, इसका मतलब क्या है आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी है 0, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ भाई कि ये डिटर्मिनेंट क्या है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ r। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ r है, लाना मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ r था, लेकिन आया कैसे, उन्होंने बोला था इनडायरेक्टली, यहाँ पे 0 नहीं प्रूफ कराया, यहाँ पे बोल दिया कि इंडिपेंडेंट ऑफ r है। अब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है तो इसका मतलब वो कैसा होगा इंडिपेंडेंट ऑफ r हो गया। तो ये जीपी का यूज कर दिया इन्होंने इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं और मैंने आपको दिए हुए हैं सीट्स में, तो उन क्वेश्चंस को आप करिए आगे, और जो नहीं आता है वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक, चलो, और नेक्स्ट क्लास में हम और आगे करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे बताने थे वो मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन डाउट में लगता है तो मुझे वो बताइए कमेंट में, उस क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। ठीक है, और अब से क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी।